मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ और फुल टाइम जॉब करते हुए भी मैं 90 मिनट्स की डेली रीडिंग करता हूँ, 1-2 घंटे की राइटिंग करता हूँ। जिस राइटिंग में कॉपी राइटिंग क्लाइंट्स के लिए लिखना या फिर मेरे यूट्यूब के स्क्रिप्ट लिखना होता है। और वीकेंड में मैं यूट्यूब वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद उसे एडिट भी करता हूँ। ये सब कुछ मैं 9 टू 5 जॉब करते हुए करता हूँ। इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाता हूँ? आई मेक अ लिस्ट ऑफ माई टास्क अ डे बिफोर। सबसे पहले तो मैं अपने उठने का टाइम डिसाइड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे सोने का टाइम डिसाइड होता है कि मैं कितने बजे उठूँगा। नॉर्मली 5:30 बजे उठता हूँ और 5:30 बजे उठकर मुझे क्या करना है, ये सब कुछ मैं डिटेल में वेरी स्पेसिफिक मैं लिखता हूँ। तो जिसमें अगर मेरी रीडिंग हो, तो मुझे ये भी लिखना है कि मैं कौन-सी बुक पढ़ूँगा, कितने पेजेज़ पढ़ूँगा, कौन से पेजेज़ से कौन से पेजेज़ तक पढ़ूँगा। इतने डिटेल में लिखने के बाद क्लैरिटी ये होती है कि सुबह उठने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर अभी की बात की जाए तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ द ग्रोथ ऑफ द सॉइल, नट हैम्सन की बुक है और अभी तक मैं 31 पेजेस पढ़ चुका हूँ। तो आज का टास्क मेरा ये है कि 32 पेजेस से 65 पेजेस तक मुझे एटलीस्ट पढ़ना है और ये मेरे बुक में रिटर्न है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। आज दिन भर में ये इतना तो पढ़ूंगा ही, अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ सकता, अभी 6 बजे सुबह और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही डिटेल में लिखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, आई चेंज्ड माय एनवायरनमेंट। जब मैं अपने घर में था तब मेरे घर वाले बहुत मुझे डिस्टर्ब करते थे, छोटी-छोटी बात पर मुझे उठा देते। जब मैं कुछ लिखने बैठूँ या पढ़ने बैठूँ तो कोई ना कोई घर का काम निकालता था, जिसकी वजह से मेरा वो फोकस डिस्ट्रैक्ट होता था और मैं शैलो वर्क करता था, तब मैं डीप वर्क नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैं अपने घर से थोड़ा एक लाइन छोड़ के ही आगे एक घर में शिफ्ट हुआ, सिर्फ स्टडी के लिए और सोने के लिए, तब से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया है क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तब आप डीप वर्क कर सकते हैं। मार्क ट्वेन जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, बेस्ट ऑथर है अमेरिका के, वो भी ऐसे ही करते थे। वो अपनी बुक लिखने के लिए अपने घर से दूर एक 100-200 मीटर दूर एक छोटा सा रूम था, वहीं लिखने के लिए जाते थे। और अगर उनकी फैमिली को किसी काम की वजह से बुलाना हो तो एक तरीके का हॉर्न बजाकर या फिर किसी तरह की आवाज़ देकर उन्हें बुलाना पड़ता था। ऐसे वो अपने आप को दूर रखते थे डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो बेस्ट आप यही टेकअवे ले सकते हैं कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। जहाँ आपका डीप वर्क नहीं होता, वहाँ से मूव होकर आपको किसी अच्छी जगह जाना होगा, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। नंबर 3, आई कीप माई फ़ोन ऑन फ्लाइट मोड। ऑस्टिन क्लेयन ने कहा था कि द बेस्ट फीचर इन स्मार्टफ़ोन इज़ फ्लाइट मोड। ये सच है। जब भी फ्लाइट मोड पर आप रखते हो फ़ोन, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता, जिसकी वजह से आपका वर्क बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, बहुत ही आप फोकस के साथ अपना वर्क करते हो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसलिए जब भी मुझे कोई रीडिंग करनी हो या फिर मुझे कोई राइटिंग करनी हो या फिर रिकॉर्डिंग करती हूँ, जैसे कि अब मैं अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता और कंप्लीट टास्क होने पर ही मैं उस फ्लाइट मोड को निकाल लेता हूँ। और एडिटिंग करते वक्त भी मैं फ्लाइट मोड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ही टाइम लगता है, जिसकी वजह से आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और एडिटिंग में और एक चीज़ ये है कि जितना एडिटिंग हुआ है वो बार बार नहीं देखता मैं, जिसकी वजह से और टाइम वेस्ट होता है। जैसे ही एडिटिंग करना शुरू कर दे तो पीछे क्या क्या एडिटिंग हुआ है, कितना अच्छा हुआ है वीडियो या बुरा हुआ है, ये बाद में हम रिव्यू कर लेंगे। लेकिन पहले पूरा वीडियो एडिटिंग करने के बाद ही फिर से उसे रिव्यू करता हूँ। बार बार उसे देखने पर टाइम वेस्ट होता है। नंबर 4, ऑन वीकेंड आई रिकॉर्ड एंड एडिट माई वीडियोज। हफ्ते भर में मैंने जितना भी सारा कंटेंट लिखा है वो सारा कंटेंट के मैं वीडियोस बनाता हूँ। 3 से 4 वीडियोस बनते हैं। मोस्टली सैटरडे में रिकॉर्ड करता हूँ और संडे में उसे एडिट करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखता हूँ। ये सब कुछ मैं सैटरडे और संडे करता हूँ। पहले मैं अपने आप को ही रीज़न देता था कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, पर टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। पहले मैं वीकेंड में फालतू के नेटफ्लिक्स देखना या फिर प्राइम वीडियो देखना, ऐसे मूवीज़ देखकर या फिर सीरीज़ देखकर टाइम वेस्ट करता था, जो बाद में मैंने बंद कर दिया। और कम्प्लीटली अब मुझे वक्त नहीं मिलता मेरे एडिटिंग के लिए या फिर थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए। बहुत ही चेंज हो गया है, बहुत ही बिजी हो गया है, ऐसा लोगों को लगता है, मेरे दोस्तों को लगता है। लेकिन बिजी नहीं कह सकते, उतना वर्कलोड बढ़ गया है, इतना मैं कह सकता हूँ। और राइटिंग, कॉपी राइटिंग करते हुए भी कभी कभी क्लाइंट की डिमांड होती है कि एक ही दिन में या फिर दो दिन में वो कंप्लीट होना चाहिए, तो वो भी लोड मुझ पर गिरता है। लोड नहीं कह सकता, लेकिन टास्क गिरता है, जिसकी वजह से मुझे और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, मुझे और डिटेल में
कितनी बजे तक जगना है और कब कब सोना है, ये भी मुझे कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नंबर 5, आई कीप इट इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री का मतलब मेरा कहना है कि मैं ज़्यादा दिमाग पर अपना हैमरिंग नहीं करता कि मुझे करना ही होगा या फिर बहुत टास्क है यार ये वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ऐसा करते हैं। कंसिस्टेंसी इसे नहीं कहते कि आप डेली 1 घंटा उठकर रीडिंग करते हो। कंसिस्टेंसी इसे कहते हैं कि आप पहले दिन 1 घंटा पढ़े, उसके बाद 1 घंटा पढ़े, तीसरे दिन आपसे नहीं हुआ 1 घंटा, आप 15 मिनट ही पढ़े तो इट्स ओके। तो चौथे दिन 1 घंटा पढ़े या फिर उसके बाद 20 मिनट पढ़े, उसके बाद बहुत ज़्यादा आप में एनर्जी हो या फिर उस दिन बहुत ही आपका दिल लग रहा हो और आपने 2 घंटे पढ़ लिए, इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ही अच्छा रूल है कि नेवर मिस 2 डेज इन अ रो। अगर कंसिस्टेंसी आप फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आप माइंड में रख रहे हो और एक भी दिन आपसे मिस हो गया तो इट्स ओके, लेकिन 2 दिन मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा रूल है और ये रूल मैं फॉलो करता हूँ। कभी कभी एक दिन हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए या फिर अपने राइटिंग करने के लिए, इट्स ओके, दूसरे दिन करना ही चाहिए। ये बेसिक और बेस्ट रूल है। इंटरेस्टिंग रखना मतलब मैं अपने आप को रिवॉर्ड देने की कोशिश करता हूँ कोई भी टास्क देने पर, टास्क कंप्लीट करने पर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 घंटे राइटिंग की तो उसके बाद मैं 15 मिनट के लिए मेरा मोबाइल यूज़ करूँगा जिसमें मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे रिवॉर्ड मैं छोटे छोटे रखता हूँ। हर बार ये अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे रिवॉर्ड रखने पर आपके माइंड पर स्ट्रेस कम गिरता है और इंटरेस्टिंग भी होता है और आपका टाइम कंप्लीट भी, आपका टास्क कंप्लीट भी होता है और आपको एक डोपामिन भी मिल जाता है उसके बाद। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को एक रिवॉर्ड दो एक टास्क पूरा होने पर। यही 5 रूल की वजह से मैं अपने आप को बहुत ही प्रोडक्टिव कर पाता हूँ और बहुत सारे टास्क कर पाता हूँ जिससे मैं बर्नआउट नहीं होता। और ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि एक सिस्टम सा बैठ गया है। सिस्टम बिठाने के लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, आपके डेली गोल्स लिखने पड़ेंगे। सिस्टम फॉलो किया तो बहुत ही आसानी से हो जाता है सब कुछ। तो यही 5 चीज़ें हैं जो मुझे एक प्रोडक्टिव बनाती है, मुझे और प्रोडक्टिविटी दिखानी है। आई नो, अगर इसमें से कोई बिगेस्ट टेकअवे आप लेना चाहते हैं तो वो ये है कि चेंज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपका वर्क भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, डीप वर्क होगा। हम ज़्यादातर शैलो वर्क करते हैं, डीप वर्क करना हमें नहीं आता। और अगर आप कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 घंटे का डीप वर्क ये पूरे 2-3 दिन का शैलो वर्क पे भारी पड़ जाता है। इतना अच्छा वो होता है, इतना प्रोडक्टिव वो होता है। तो मैं वो ये एक टेकवे आपको बताना चाहूँगा कि बेस्ट है, चेंज योर एनवायरनमेंट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जेरी साइनफील्ड कैसे डीप वर्क करते थे या फिर डेली राइटिंग कैसे करते थे विदाउट मिसिंग अ डे, और कैसे वो बिलियनर बने उसकी वजह से, तो इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करके और वो वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको वहीं मिलूँगा। बाय फॉर नाउ।